बात है ना भाई पैसेज का, तो पैसेज तो सबके लेना होते हैं, मार्क्स तो उसमें कटेंगे ही कटेंगे। ये मैक्सिमम लोगों कुछ ऐसे पोर्शंस भी है जिसको आपको एग्जैक्ट टॉपिक होता है, क्वेश्चंस आंसर्स, कुछ आप इंपॉर्टेंट क्या कर करेक्टर स्केच याद कर लो, वो हो जाएगा, फिर आपका मार्क्स जो है आराम से इसमें आएगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपने हिंदी का तो बेस्ट दे के आए होंगे, क्योंकि वो आपका नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज है और उसमें क्या क्या पढ़ना है ये बेसिक चीजें आपको पता था। तो वही प्लानिंग हम जो है किस पर करने वाले इंग्लिश के लिए। तो हमारा ये 2 दिन है, इन 2 दिनों में आपके पास हो सकता है आप इस वीडियो को एक ही दिन बचा है तब देख पा रहे हो, तो आपके ऊपर है। तो ये के लिए आपको इंग्लिश के लिए क्या प्लानिंग, एक प्लान शीट जरूरी है कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सी क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये सब कुछ जानना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि क्या आएगा उसको कैसे डील आउट करना है, अगर यही पता नहीं रहेगा तो आपके प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। अंडरस्टैंड? तो हम बेसिक से पूरा प्लानिंग बनाएंगे कि एक्चुअल में आपको करना क्या पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो हम किसको जान लेते हैं, हमारे पूरे ब्लूप्रिंट को, क्योंकि ब्लूप्रिंट जाने बगैर पढ़ना तो बहुत बड़ी मूर्खता होती है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम 12th इंग्लिश की पूरा क्या बनाने वाले भाई, 12th की पूरा प्लान शीट बनाने वाले, कहा जाए तो स्ट्रेटेजी बनाने वाले, एक्चुअल में हमें क्या क्या करना है, क्योंकि कुछ चीजें गलती से भी ना छूटे, ये हमारी प्लानिंग होना चाहिए। बात है 12th इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने के लिए 80 आउट ऑफ 80 की आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखना, ये पॉसिबल है कैसे, अगर ये 2 दिन आप बेस्ट कर दिए तो। क्योंकि हम लोग के दिमाग में क्या रहता है, इंग्लिश है, मोला तो इंग्लिश पढ़े नहीं आए, ठीक है, और बड़े कठिन कठिन शब्द रही, थोड़ा तो देख के चले भाई, नहीं मन नहीं कर रहा है ना। और पैसेज की तो पढ़त पढ़त हालत खराब हो जाते, तो उत्तर कहां से ढूंढना है, आंसर कहां से ढूंढना है, यही दिमाग में रही थे ना। वो सब चीजें निकालना पड़ेगा भाई, अगर उसको नहीं निकालोगे तो आपके दिमाग सही से वर्क नहीं करेगा। बात है कुछ चीजें का कि जैसे कि इंग्लिश तो बहुत बड़ी बड़ी है भाई हमारे लिए, हम शुरू से उसको भगते रहेंगे, और कब तक भगते रहोगे, कब तक भगते रहोगे भाई। आपका 10th में भी इंग्लिश था, 11th में भी इंग्लिश था, 12th में भी इंग्लिश है, आगे भी इंग्लिश रहेगा। इसलिए आपको भागना नहीं है, सामना करना है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सेव कर लो, सेट कर लो कि मुझे लड़ना है, सामना करना है और इसमें ये स्कोर करके दिखाना है, लाना है, और जितना भी है आपका टारगेट उस चीजों को अचीव करना है, आपको दिमाग को बताना पड़ेगा। तब आती है नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, ये दिमाग मैं मतलब नहीं छोटा है। एक बहाना बनाओगे तो ऐसी बहाना बनते जाता है, रे मेरे से तो पैसेज नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। हिम्मत नहीं हारना है मेरे भाई, बता दूं यही टाइम है कि आप लगा दो इसको, क्योंकि साल भर तो सब लोग पढ़ते हैं, जो अभी कम पढ़ के बड़ा फोड़ देगा ना वो होता है लेजेंड। ठीक है, वो होता है मेन कि कम पढ़ के भी बेहतर कर जाए, और आप में वो क्वालिटी है। अगर अभी जो पूरा का पूरा रणनीति फॉलो किए, पूरा का पूरा स्ट्रेटजी फॉलो किए, तो आप आराम से वो चीजें कर सकते हो। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखो। हालांकि अब वीडियो फास्ट करना है, कर लो, फिर ना लग जाना। ठीक है, तो देखो इंग्लिश की बात करें तो पूरा बेसिक चीजें समझ लो। हम यही चीजें को नहीं समझते, तब जाके कहीं ना कहीं हमें बहुत मुश्किल लगती है, और वो जो होती नहीं है। आपको मैं बता दूं, हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइडेड है। अब ये बोलो कि जानते हो, हाँ भाई जानते हो तो अच्छी बात है, बट नहीं जानते ना, समझ लो कि आपका ये इंग्लिश पूरा का पूरा 3 सेक्शन में आना है, और वो आएगा ही आएगा। सेक्शन ए पूरा का पूरा क्या होता है, रीडिंग पोर्शन होता है, ये आपके पढ़ने के ऊपर है। ठीक है, रीडिंग जोन होता है, ये होता है आपका पूरा का पूरा राइटिंग स्किल पर होता है, ये राइटिंग जोन बोल दो इसको। ठीक है, और ये होती है भाई आपकी बुक का। ठीक है, तो बुक से ये अब इसकी मार्किंग सिस्टम समझो, क्योंकि मार्किंग सिस्टम जानना आपके लिए बहुत जरूरी। ये होता है भाई, ये बेचारा होता है सीधा सीधा 20 मार्क्स का। ठीक है, ये होता है कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। ये होता है कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। तो 30 30 30 एंड 20 मार्क्स ये आपको कंफर्म मिल जाएगा अगर चीजों को फॉलो करते जाओगे। तो देखो यहां पर बात है, हम कौन से सेक्शन पर चलते, सेक्शन ए पर चलते, रीडिंग पर। तो रीडिंग का भाई मैक्सिमम बच्चे इसमें से रीडिंग को छोड़ के आते हैं। बिकॉज ऑफ क्योंकि रीजन सिंपल सा है कि वो बड़ा सा आपको पैसेज दे देंगे, आप डर घबरा जाते हो। तो आपको वहां डरना नहीं, आपको भाई पैसेज है, क्वेश्चंस देंगे, जाहिर सी बात है जो आंसर है उसमें रहेगा ही रहेगा। बस करते हैं हमें पेशेंस नहीं होता। हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई बोल दिए कि उसको ढूंढने लग जाते, क्वेश्चंस है हूं आर दिए,
तो हम उसको हूं ढूंढते चले जाते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लैनेट, तो हम प्लैनेट ढूंढने लगते, तो वो ना करने के बजाय, हालांकि वो करना है, मैं नहीं बोलता नहीं कर, उससे पहले आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग किस पर करना पड़ेगा, पैसेज पर। अब बोलोगे भैया पैसेज समझ आता तो इसको छोड़ते ही क्यों, तो कोशिश करोगे तब तो आएगा ना भाई। हम कोशिश कर ले तब भी नहीं तो और कोशिश करो, वो करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश ही आपको वहां पर वो 20 मार्क्स दिलाएंगे। और याद रखना ये रीडिंग है, मतलब वहां पर सबकी आंसर सेम नहीं होने वाला, एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं हो रहा, अब थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस, तब भी उसको नंबर्स देंगे रिलेटेड लिखने से। इसलिए तो उसको सामने में दिया गया ताकि बच्चे यहां पर अटेम्प्ट करके आगे पोर्शन पर जाए, ठीक है। ऐसा रहता, ये हार्ड रहता तो इसको उठा के ऐसे नहीं डाल देते, इसको सी में डाल देते, उसको बी में डाल देते, ऐसा चेंज आउट कर देते, बट नहीं ना, तो आपके लिए उसको बनाया गया क्योंकि ये सबके लिए नया होता है। वो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि पैसेज तो एनी हाउ हैंडल करना है। याद रखना उसमें हमारा एमसीक्यूज आएगा, मतलब 5 ठो तो क्या आएगा, सही विकल्प आएगा, ठीक है। तो पैसेज, इसमें 2 पैसेज की क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में, ठीक है। पैसेज 1 की बात करें तो पैसेज 1 में आपको सीधा 12 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और पैसेज नंबर 2 को जब करोगे तब आपको 8 मार्क्स मिलेगा। और ये 8 मार्क्स भाई 2 पार्ट में डिवाइड है, एक चीज समझ के रखना, ये 8 मार्क्स जो है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते। ये इसको तो चल ऊपर में कुछ छूट जा रहा है चलता है, क्योंकि हम बड़ा सारा आंसर नहीं मिला पाते, बट ये चीजें आपको कंफर्म होना चाहिए कि यहां पर आपको नोट बनाना होता है, नोट और क्या, समरी। तो ये आप तो करके ही आना है नोट और समरी को, ठीक है। देखो 4 मार्क्स का है, तो ये 4 मार्क्स यहां कंफर्म समझो, क्योंकि नहीं आती नोट बनाना तो भाई सीख जाओ कैसे करना है। बेसिक से 4 से 5 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी, गूगल में यूट्यूब में सर्च करोगे तो हजारों टीचर आपके लिए पड़े हैं, लड़ रहे हैं, अब टाइम निकाल के कर रहे हैं आपके लिए कि नोट कैसे बनाना है, ट्रिक, समरी कैसे लिखना है, ट्रिक, वो चीजें मिल जाती है। तो आपको एनी हाउ इन चीजों को करना है, क्योंकि ये कंफर्म टॉपिक है, आएगा मतलब आएगा। पैसेज कैसा भी दे, लेकिन ये तो पूछेंगे आपको यही चीज नहीं आती रहेगा तो आपको पैसेज का करने कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए नोट का बेसिक से सिंपल से ट्रिक देखो, समरी कैसे करना है, ये यहां से आपका 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। देन यहां पर देखो ये 12 मार्क्स के लिए तो आपका 5 तो एमसीक्यूसी होगा। एमसीक्यूज का मतलब सही विकल्प वाला, तो सही विकल्प वाला बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बचा कौन सा, अब बच गया 7 क्वेश्चंस, तो वो 7 क्वेश्चंस वहीं से आंसर्स ढूंढना पड़ता है। कोशिश करो कि आपका जो पैसेज है, शुरू के में तो एक मतलब पैसेज है, पैराग्राफ, पैसेज भी पैराग्राफ में वो चेंज रहता है, तो 2 पहला सेकंड पैराग्राफ में आपका ये 5 नंबर के सवाल का जवाब मिल ही जाता है एमसीक्यूज का, ठीक है। तो पहले दोनों को अच्छे से करके ये 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, फिर ये 7 नंबर वहां 7 जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हो, ठीक है। सो उसकी ये सब्जेक्टिव रहेगा, उसकी आंसर्स आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढ के एजेटिक नहीं करना है, आप कोशिश करो कि उसको थोड़ा बहुत समझो, क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म में आंसर्स देने की कोशिश करो, क्योंकि मार्किंग बहुत कम है उसका, 1 मार्क्स है ना। तो आपको 1 मार्क्स इतना बड़ा सा उसको पैसेज को उठा के लिख नहीं देना है। हाँ, कुछ नहीं आएगा तब वो काम करोगे, लेकिन कोशिश करो कि पूछ रहा है क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, तो उसके आंसर्स आपको पैसे से क्या दे सकते हो, आप उन चीजों को काम करो। तो देखो ये इन चीजों को जो भी मैं यहां पर बताया हूं इस जोन में, पूरी चीजों को आपको डेफिनेटली फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं किस पर भाई, हम चले जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पर आपको एग्जाम के लिए आपके इंग्लिश को बेहतर करने के लिए इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि 30 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा भाई, मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहली कंफर्म टॉपिक है क्या भाई, आपका नोटिस। नोटिस तो पूछे जाएंगे, तो नोटिस का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो यहां से। और बात है नोटिस का, या नोटिस चलो नहीं आता है तो आपको क्या पूछेंगे, एडवर्टाइजमेंट पूछेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं पूछेंगे तो पोस्टर पूछेंगे, है ना। तो इतना एटलीस्ट ये चीजें तो करके रखो, ये सीधा आपको 4 मार्क्स दिला के जाएंगे, ठीक है, ये वाला क्लियर। अब फिर आती दूसरा क्या भाई, आपका कौन सा आएगा, लेटर आएगा। लेटर में आप देखो, एक तो ऑफिशियल लेटर, ठीक है, और दूसरा जो है इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, 2 लेटर करके रखो। एक देखो एक्चुअल में इसमें आती किसमें है, कमिश्नर को राइटिंग करने के लिए बोला जा सकता है आपको फॉर्मल में, अदरवाइज आपको बोल सकते हैं कि न्यूज एडिटर को। तो 2 ही तरीका से मैक्सिमम पूछे जाते थे, ये कर लो। और इनफॉर्मल में तो भाई आपका मतलब आपके दोस्त जो है नीट क्लियर किया है अच्छे रैंक से, तो उनको कंग्रेचुलेशन वाला, इस तरीके से बेसिक जो दे रखे
उन चीजों को करके रखो, मॉडल पेपर से पढ़ के रखो, बस इसमें फॉर्मेट प्रिफर करो। अंदर की चीजों को भाई आप क्लास 12th वाले हो तो रटने के बजाय कोशिश करो कि उसको ओन वर्ड्स में लिखने का, ठीक है। तो यहां से आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे, सीधा सीधा 6 मार्क्स मिलेंगे इसका, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, फॉर्मल वगैरह लेटर ये तो प्रिपेयर। तो देखो 2 कंफर्म टॉपिक हुआ, फिर गो फॉर नेक्स्ट। आपको करना क्या है, लेटर हो जाएगा, हाँ कर लोगे क्योंकि और में आएगा तो एक ना एक तो आपसे बनना चाहिए, पोस्टर आएगा, ये चीजें कर लोगे। अब आता है आपका आर्टिकल, है ना, कौन सा आर्टिकल। अगर आर्टिकल की बात करूं ना तो इसमें तो कंफर्म टॉपिक नहीं होती है भाई। हम आप खुद उठा के देख सकते हो PYQs, उसमें हर बार चेंजेस हुआ है। तो फिर भी आप एक चीज काम कर सकते हो, जो मॉडल पेपर से ना आपको मोस्ट रिपीटेड जो भी लग रहा है मॉडल पेपर से, आप उसमें से कम मैं रिकमेंड करूंगा 3 का, क्योंकि हम उतनी भी कैपेबल नहीं है कि इंग्लिश को ओन वर्ड्स में लिख पाए, बोलते हैं ना वो बाकी सब्जेक्ट फेंक फेंक के लिखने वाला, वो कर पाए। तो आपको ये चीजें करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इन मॉडल पेपर से कम 2 से 3 आप करके रखो। आती तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी आपको छोड़ना नहीं है, रिलेटेड कोई सा भी एक टॉपिक उठा के लिखना है, मतलब लिखना है, ठीक है। ये चीजों को करना पड़ेगा। तो ये 3 अभी तक तो हुआ है, बहुत कम नंबर का 30 मार्क्स तक जाना है। तो 30 मार्क्स तक जाने के लिए आपको बेसिक कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा ना। तो वो क्या होगा, क्योंकि यहां से देखो ये तो 10 मार्क्स मिल गया, ये तो 3 क्वेश्चंस था ना, ये 10 मार्क्स मिल गया, ये 10 हुआ, ये 20 हो गया। आर्टिकल 10 मार्क्स का आएगा, सिंपल सा 250 शब्दों में लिखना पड़ता है, 250 वर्ड्स में, तो आपको देखना पड़ेगा। अब फाइनल चीज है इसमें से ग्रामर, ठीक है। और ग्रामर मींस डू एज डायरेक्टेड। भाई आपको तो इसको मॉडल पेपर से ही कर लो, क्योंकि मॉडल पेपर से जो जो टॉपिक दिया वो उसी टॉपिक से आएगा, हालांकि उसके अंदर की सेंटेंस अलग आएगा। तो आप सिंपल से वो पढ़ लो, और ग्रामर की पूरी लिस्ट आपको पता है कि इस लिस्ट से पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जो जो ग्रामर आना है, जैसे कि क्या हो गया, टेंस तो करना ही है, वॉइस, नरेशन, है ना, और कंबाइन वाला, कंबाइन में अलग अलग कंबाइनेशन आता है, सेंटेंस को कंबाइन करने वाला, और क्लॉज, इतना ग्रामर कर लो, फिर आपसे ये बन जाएगा डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो यहां से भी मैक्सिमम 10 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस है, तो पूरा कोशिश करना है कि इसमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अब भाई इसमें से तो आपको डरने की भी बात नहीं है, इसमें चलो बहुत बड़ा पढ़ना पड़ता है, इसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, हर एक ग्रामर का आपसे बन जाएगा। आप 10-15 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हो, पूरी वीडियोस डली हुई है, मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हो। तो ये है आपका सेक्शन बी की प्लानिंग। फिर हम चलते हैं सेक्शन सी में, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि यहां से भी 30 मार्क्स भी जो कि मैक्सिमम मार्क्स होते हैं हमारे लिए, और इसको छोड़ के नहीं आना है। हम में से बहुत से लोगों ने क्या गलती कर रखी है, हमने आज तक बुक्स नहीं पढ़े हैं, है ना, हम क्लास में भी उतनी बेटर नहीं कर पाए। तो बट अभी आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन आंसर्स हो जाए। तो देखो यहां से सबसे पहले तो 10 मार्क्स सीधा सीधा 2 ठो, अब इसको मान के चलो एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट 2 ठो मान के चलो, हालांकि स्टेंजा लिखा होता है, 2 ठो एक्सट्रैक्ट मान के चलो, ये कर लो, मतलब ये पैसेज ही समझो इसको। तो आपका ये पैसेज आएगा सीधा सीधा कहा जाए तो 5 मार्क्स का। तो इसको 5 मार्क्स का 2 ठो पैसेज आएगा, तो 10 मार्क्स तो यूं ही मिल जाएगा इसमें से। अब पैसेज आएगा भी, अब कौन सा पैसेज आएगा उसको तो प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट जो मॉडल पेपर में पैसेजेस है वो करके रखो ना भाई, उसको तो कर सकते हो। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया फिर भी आपको तो उसको अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसके आंसर्स एज अ पैसेज ही है वो एक्सट्रैक्ट, आपकी बुक का ही कोई ना कोई पोर्शन का दिया हुआ रहेगा, वो उसी में से आंसर्स ढूंढना। आप बुक पढ़ लियो तो आपके लिए तो वो सो इजी है ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव लगेगा वो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ कुछ करके रखो, प्रीवियस ईयर का करके रखो, ठीक है। वैसे रिपीट कम होती 12th में तो, बट फिर भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए उसमें कैसे करना है, और इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो MCQs में रहेंगे, सही विकल्प में रहेंगे, छांटने वाला। एक तो 4 ऑप्शन रहेंगे, एक तो टिक करोगे, बिल्कुल छोड़ के तो नहीं आना है ना, तो उसको वो काम जरूर करना है आपको, ठीक है। तो वो चीजें जो है करके जरूर आओगे। और फिर नेक्स्ट जो है आपका क्या करना है, इसमें से 2 ठो तो 10 नंबर यूं ही हो गया, 2 ठो आएगा ही आएगा। अब आपका सीधा सीधा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर का आएगा, ठीक है, एकदम छोटा छोटा वाला, तो वो काम कर लो आप सीधा सीधा, ठीक है। फिर आई थिंक ये आता है 4 नंबर का, तो 8 मार्क्स होगा, ठीक। तो ये आती कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का, ये 10 हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। फिर लास्ट भाई आपका, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको कैरेक्टर स्केच करना है, कैरेक्टर स्केच करके आना है। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, 3 से 4 कैरेक्टर स्केच, जहां जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको मॉडल पेपर्स के अकॉर्डिंग,
ठीक है, या प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 2020-22 में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो लग रहा है तो ये कर लो, क्योंकि आपका 6 मार्क्स लास्ट 2 क्वेश्चन जो रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा, 6 और 6 करके, तो टोटल 12 मार्क्स यहां से आपका आएगा कैरेक्टर स्केच और कर लेते हो, क्योंकि कैरेक्टर स्केच तो आना ही है और बड़ा बड़ा क्वेश्चंस इसमें से करना है। अब देखो इसमें बेसिक टिप्स और ले लो कि अगर क्वेश्चंस नहीं पढ़ रखे हो तो वो कैसे बनेगा। सिंपल सी फंडा है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका आप गूगल में जाओ, गूगल में जाके सिंपल सा उसका हर एक चैप्टर का आप क्या कर लो, समरी ढूंढ लो, हर एक चैप्टर्स का शॉर्ट में, क्योंकि अब 2 दिन है, 2 दिन की इसको आपको बहुत जितना मैक्सिमम टाइप को आप यूज कर सकते हो उस टाइम को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। समरी करो, गूगल में जाओ, मतलब सीधा गूगल में जाने के बाद चैप्टर का नाम लिखो, दिस चैप्टर, लाइक सपोज दैट चैप्टर का नाम है द काइट, तो द काइट समरी, वो आपको ऊपर में मिलेगा। उस समरी को एक्चुअल में उसको पढ़ लो, और पढ़ भी नहीं सकते तो उसके पास भी, गूगल के पास क्या है, स्पीकर ऑप्शन, उस स्पीकर ऑप्शन से सुन लो कि है क्या करके। आपको एक बेसिक तो पता रहेगा ना एक्चुअल में क्या है, और वो भी नहीं कर सकते तो उसका समरी इन हिंदी कर दो, हिंदी में उसको चैप्टर्स को सुन लो 10 मिनट कि एक्चुअल में चैप्टर में क्या है, तब आपको आंसर्स लिखने में वो हेल्प होगा। तो ये चीजें आप यहां पर कर सकते हो। तो देखो ये 30 और 20 करके कंप्लीट आपके 80 मार्क्स होती है अगर इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो। अब मेहनत आपके ऊपर है कि आप क्या चीजें करते हो, क्या चीजें छोड़ते हो। अब जिनको पास होना है वो एग्जैक्ट क्या क्या करना है वो अपना खुद का यहां से बोर्ड से देखो, प्लानिंग बना के रखो कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है करके। क्लियर? तो भाई कल के एग्जाम में आपको एकदम फोड़ के आना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और भाई ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना है इसमें भी।